सदियों बीत गए हैं, हम हाथों में हथियार उठाए हुए, हमारी तलवार रक्त की प्यासी है, और जालिम अपनी औकात में रहना तुम्हारी अस्थि मिटा देंगे, कि जालिम अपनी औकात में रहना तुम्हारी अस्थि मिटा देंगे। अखंड भारत पर राज करने वाले हम मूल निवासी है। अपनी ताकत को पहचानिए। मंच पर राजवान सभी साथीगण को मैं शुक्रिया करता हूं, आकाश भाई की टीम को जिन्होंने बुलाया। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। स्थिति बड़ी भयंकर है। मनुवाद पे सब बोले हैं, मैं वर्तमान हालात पे बोलता हूं। मनुवाद खत्म हो जाएगा, होता रहेगा, बात अधिकारों की है। ये अधिकार खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे? सबसे बड़ी बात अधिकारों की है, तो अधिकार बचने चाहिए। और सरकार, मैं दो बात में अपनी आगे की बात रखता हूं कि जिनमें हुनर नहीं होता उनको बैकलॉग से भर रहे हैं, कि जिनमें हुनर नहीं होता उनको बैकलॉग से भर रहे हैं, और ये आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए निजीकरण कर रहे हैं। तो इनको पता है कि इनके बाप है, इन्होंने 2 अप्रैल दोहराया था, तो ये सीधे आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए निजीकरण कर रहे हैं। जहां से देश की व्यवस्था तय होगी, जहां से सचिव बनाए जाएंगे, वह लेटरल एंट्री के तहत IAS IPS सुन रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का ये हक खा रहे हैं। ये चीज समझनी होगी, ठीक है? मनुवाद तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अधिकार खत्म हो गए तो कैसे जियोगे? बात अधिकारों की है। मैं एक और बात कहूंगा कि मूछे रख ले तो तुम्हें परेशानी होती है, घोड़ी पर बैठ जाए तो तुम्हें परेशानी होती है, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल देंगे। कि मूछे रख ले तो तुम्हें परेशानी होती है, घोड़ी पर बैठ जाए तो तुम्हें परेशानी होती है, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल देंगे। और औकात में रहना बेटा, कि औकात में रहना बेटा, निजातिवादी कीड़ों तुम्हें पैरों तरह मसल देंगे। आप समझिए, महान सम्राट अशोक थे, उन्होंने सारे खंड भारत पर राज किया था। आप उन्हीं के वंशज हो, कमजोर नहीं हो। तो एक और बात है कि तुम सबसे बड़े जो सम्राट अशोक थे उनके वंशज जो कमजोर नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। एक है, किस कदर जुल्म खत्म किया जा रहा है मेरे समाज पर, इस दर्द में मेरी आंख रातों को जगती है। किस कदर जुल्म और सितम किया जाता है मेरे समाज पर, इस दर्द में मेरी आंख रातों को जगती है। और हम घोड़ी पर भी चढ़ जाए तो तुम्हें परेशानी होती है। अरे ये बताओ, घोड़ी क्या तुम्हारी बहन लगती है? आज हर 2 में से एक घटना होती है जहां हमारे लोगों को घोड़ी पर से उतार दिया जाता है। वो जानवर है, जानवर पर नहीं बैठ सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दिया है, तो डटकर सामना करना होगा। घोड़ी की क्या इनकी बहन थोड़ी लगती है जो इनको हमसे दिक्कत होती है, ठीक है? बात को समझनी होगी। मैं आगे की बात कर रहा हूं कि बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से अधिकार दिए हैं, और हमारे 131 सांसद संसद में बैठे हैं। अगर वो जिंदा होते तो ना हमें 2 अप्रैल को आंदोलन करना पड़ता, ना रोस्टर प्रणाली पे और ना अब निजीकरण पे, लेकिन वो मर गए हैं। 2 शब्द उनके सम्मान में है कि यूं ही नहीं मिले अधिकार, इन अधिकारों के लिए महापुरुषों ने खुद को संघर्षों की आग में जलाया है। कि यूं ही नहीं मिले अधिकार, इन अधिकारों के लिए महापुरुषों ने खुद को संघर्षों की आग में जलाया है। और आज संसद में बैठकर सत्ता की गुलामी करते हैं समाज के नेता। क्या संसद में बैठकर सत्ता की गुलामी करता है समाज के नेता? तो इन गुलामों को वोट के अधिकार भी मेरा बाबा साहब ने दिलाए हैं। इन गुलामों को वोट का अधिकार भी मेरे बाबा साहब ने दिलाए हैं। यूपी, राजस्थान सबसे ज्यादा बलात्कार किया जा रहा है, सिर्फ हमारी बहन बेटे के साथ ही सोचने का विषय। घटना तो हो जाती है, उसके बावजूद भी जब प्रशासन लापरवाही करता है, बड़ी दुख की बात है। हमें न्याय नहीं मिलता, हमारी FIR दर्ज नहीं होती, तो उनके लिए है कि बड़ी दोपहरी में तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन लेते हैं, बड़ी पीड़ा लेते हैं तुम्हारे नैनों को। कि बड़ी दोपहरी में तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन लेते हैं,
बड़ी पीड़ा देते हैं तुम्हारी नैनों को, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में, कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में अरे बलात्कार के जिंदा जला देते हैं तुम्हारी बहनों को, ये बलात्कार करके जिंदा जला देते हैं तुम्हारी बहनों को। ये सोचने का विषय है कि हाथरस हुआ, अभी एक और घटना हुई है, तो यहाँ सब तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, राजस्थान हो चाहे यूपी हो, हर जगह। ये सोचने का विषय है कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अब बात वर्तमान स्थिति कर लेते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, सब साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार निजीकरण के तहत आरक्षण खत्म कर रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना उस पर वो नेता बोल रहे हैं। तो उसके लिए डोर टू डोर कैडर करने होंगे। आपको समझना होगा कि अभी हम देश के मुख्य धारा में नहीं आए हैं। अगर अभी हमारे अधिकार खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। अभी भी एससी के 70% लोग तो ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी भी कैसे तैसे खा पाते हैं, उनके बच्चों ने तो आरक्षण का लाभ ही नहीं लिया। तो फिर अगर आरक्षण खत्म हो गया तो हम देश की मुख्य धारा में कैसे आएंगे। ये आरक्षण खत्म हो गया तो हम देश की मुख्य धारा में कैसे आएंगे। तो लड़ाई मजबूती से लड़नी पड़ेगी। 7 तारीख की संसद भवन पे कॉल है कि संसद भवन का घेराव होगा। दो बात है कि मैं समाज के लिए क्यों लड़ूं। सब कहते हैं कि मेरी क्या परेशानी है, मुझे नहीं चाहिए आरक्षण। उसके ऊपर है कि जब तक जिंदा हूं तो समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं, कि जब तक जिंदा हूं तो समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं। अरे गुलामी की जिंदगी से तो बेहतर है मैं स्वाभिमान की मौत मर जाऊं, कि गुलामी की जिंदगी से तो बेहतर है मैं स्वाभिमान की मौत मर जाऊं। दूसरी बात है पाखंडवाद पर काफी सारी लोग बोले हैं, सभी बोले हैं पाखंडवाद पर। मैं 2 शब्द कहूंगा कि दिन रात उसके बारे में पढ़ता रहता हूं, उससे मोहब्बत बेहिसाब है, कि दिन रात उसके बारे में पढ़ता रहता हूं, उससे मोहब्बत बेहिसाब है। और इन मंदिर मस्जिद वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कि इन मंदिर मस्जिद वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, मेरे सब कुछ बाबा साहब है। तो मंदिर मस्जिद से इतना कोई नहीं है, अपने सब कुछ बाबा साहब है। महाराज जी समय को ध्यान में रखते हुए चलो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और लास्ट युवाओं के लिए है, भीम आर्मी भारत का मजबूत संगठन है जो वर्तमान में तब ताकत रखता है सरकार को झुकाने की। तो उसके लिए है कि हर घटना को सत्ता के आड़ में दबा दिया जाता है, तुम्हें हर घटना की गहराई तक पहुंचना चाहिए। हाँ जी रुके 1 मिनट, अभी भाई भी बोलेंगे, अभी सुन के जाइए सभी को। कि हर घटना को दबा दिया जाता है, तुम्हें हर मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। और समाज के नेता सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, अब युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जिनको हमने 131 को वोट दिया है वो मर गए हैं। अगर वो ही आवाज उठाते तो हमें सड़कों पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। तो युवा राजनीति में आएंगे तभी समाज का और देश का भला होगा। तो ये गलत बात है कि युवा नहीं कर सकते। युवाओं ने 2 अप्रैल किया है, युवाओं ने रोस्टर प्रणाली की है, युवाओं ने गुरु रविदास मंदिर किया है। तो युवा लड़ रहे हैं, जाग रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं कि जिसके दिलों में समाज के लिए दर्द होता है वो दिलों के खिलाफ आवाज उठाएगा। कि जिसके दिलों में समाज के लिए दर्द है वो, जिसके दिलों में समाज के लिए दर्द है वो समाज जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। और जिसने फड़ा है बाबा साहब को, कि जिसने फड़ा है बाबा साहब को, वो कभी परिस्थितियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा, कभी परिस्थितियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। तो अभी अभिषेक भाई बोलेंगे तो उनको सुनिए। जय भीम जय भारत। सभी को जय भीम। एक बात बोलना चाहूंगा, आपने